नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो कि सर्वेश्वर जी द्वारा फादर बुल्के को लिखा गया संस्मरण है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि लेखक ने फादर बुल्के के व्यक्तित्व को बहुत ही सहजता के साथ और वास्तविकता के साथ हमारे सामने रखा है। आप लेखक उनकी स्मृतियों में हैं जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर उनको साइकिल चलाते हुए दिखते और कैसे उनसे गर्मजोशी से मिलते। आगे हम पढ़ते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। लेखक ने जब फादर बुल्के के बारे में हमें बताया कि भरे पूरे परिवार को छोड़ कर के वे आए हैं, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के वो छात्र थे, और लेखक उनसे जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि फादर कह रहे हैं कि उनको अपनी माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते। पिता और भाइयों से बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। ये फादर बुल्के के परिवार के बारे में हमने जाना। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तथा शर्त रखी कि संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाले शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते। ये देखिए फादर बुल्के किस प्रकार से बेल्जियम से भारत आए। भारत को उन्होंने अपनी कर्मभूमि चुना और भरा पूरा परिवार छोड़ करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया ना। और ऐसा भी नहीं है कि वे पढ़ाई में कमज़ोर थे, पढ़ाई में भी बड़े होशियार थे, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अपने जीवन के प्रति एक विरक्ति का भाव उन्हें संन्यास की ओर ले आया। और संन्यास के बाद भी उन्होंने भारत भूमि को ही अपनी सेवा के लिए चुना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बुल्के के जीवन के प्रति और उनके भारत के प्रति प्रेम को हमें स्पष्ट करती हैं। तो इस तरह से फादर बुल्के जो है भरे पूरे परिवार को छोड़ कर के भारत आए हैं, और यहाँ भी उन्हें कभी कभार अपने परिवार की याद आती तो वे बेल्जियम भी जाते थे और परिवार के लोगों के बारे में भी चिंतित हमें दिखाई देते हैं। तो संन्यास के बाद इस तरह की चिंता, चाहे अपने हों चाहे पराए हों, थोड़ी सी हमें लगता है कि शायद कैसा संन्यास है। लेकिन यह फादर का मानवीय मूल्य या कहें कि मानवीय संबंधों से सरोकार को भी निरूपित करने के लिए पर्याप्त होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगामी कक्षा में हम इसको और अधिक आगे देखेंगे कि किस प्रकार फादर बुल्के जो हैं वो भारत भूमि को सेवा के लिए चुन करके यहाँ पे सेवा कार्य करते हैं। साथ ही राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयन के लिए, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए भी उनके द्वारा अथक प्रयास किए जाते हैं। चाहे सरकारी स्तर पर हो या लेखक मंडली के बीच या साहित्यकारों के बीच में, साहित्यिक गोष्ठियों में, हर जगह वे हिंदी के उन्नयन के लिए प्रयासरत रहे हैं। तो आप आज इतना ही पढ़ें। धन्यवाद।